हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एसईओ कोर्स में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग बैकलिंक रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये वाला जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो है इस बैकलिंक रिलेटेड सीरीज का, इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन है बैकलिंक से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरे सेशन को मैंने 4 मेजर पॉइंट्स के अराउंड जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप देख सकते हो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक समझने वाले हैं बैकलिंक्स का, और आज के टाइम में हम क्यों बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं इसको हम लोग समझने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक बेहतर बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है, या हम किस टाइप के बैकलिंक को गुड बैकलिंक बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक बेहतर बैकलिंक है। तो ये चर्चा होगी सेकंड पॉइंट के अराउंड। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं जिनको हम लोग क्रिएट करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आज के टाइम में भी क्या हमें बैकलिंक्स की जरूरत है, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर बिना बैकलिंक्स के भी कोई वेबसाइट रैंक कर सकती है, और अगर होती है तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं, और किन सिचुएशंस में हमें बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हमें बेहतर बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, वरना हम अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिनको हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस देखो, बैकलिंक से रिलेटेड एक और चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। बैकलिंक्स के फाउंडेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो सीधे प्रोसेस के ऊपर जंप कर जाते हैं और उनको ये सीखना होता है कि बैकलिंक्स किस तरीके से बनाते हैं। फाइन, तो उन्होंने जैसे 3 4 5 तरीके सीख लिए कि इस टाइप से हमें बैकलिंक बनाना चाहिए, इस टाइप से बैकलिंक बनाना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टरी सबमिशन कर देना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन कर देना चाहिए, यहाँ पर जो है हमें फोरम पोस्टिंग कर देनी चाहिए, यहाँ पर हमें कमेंट बैकलिंक्स बना लेनी चाहिए। तो उनको केवल प्रोसेस समझ में आ गई और वो फटाफट 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 जो बैकलिंक्स है वो बनाना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है कि बैकलिंक्स की जरूरत क्यों पड़ती, कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं, लिंक जूस का क्या कॉन्सेप्ट है, बैकलिंक्स की रिलेवेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो फाउंडेशन उतनी मजबूत होती नहीं और वो केवल प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आने वाले टाइम में जब वो टाइप के जो बैकलिंक्स क्रिएशन की प्रोसेसेस हैं, जब वो आउटडेटेड हो जाती है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, फिर उन्हें लगता है कि हम फिर से कोई नए तरीके सीख लें, जल्दी से कोई हमें बस तरीका बता दे कि इस टाइप से अगर आप बैकलिंक बना दोगे तो आपका बैकलिंक बन जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर नहीं जंप कर रहा हूं कि किस टाइप से आपको बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा हूं कि आप ये समझ जाओ कि बैकलिंक का मतलब क्या है, आखिर बैकलिंक को गूगल क्यों वेटेज दे रहा है, और क्या सभी बैकलिंक को गूगल वेटेज देता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिल जाएंगे ना, उसके बाद आप जब बैकलिंक बनाने जाओगे कि मैं अपना एक आर्टिकल सबमिशन टाइप का जो बैकलिंक है वो बनाने जा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बैकलिंक मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं है, ये बैकलिंक मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है जो काफी इंटरेस्टिंग है, और जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो ये पॉइंट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं भी क्लियरिटी कर देता हूं आपको। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, गूगल जो है ना वो 2 चीजों को पसंद करता है। गूगल लव्स 2 थिंग्स, वन इज रिलेवेंसी एंड अदर वन इज अथॉरिटी। रिलेवेंसी का मतलब क्या है? रिलेवेंसी का मतलब यहां पर यह होता है कि जैसे यूजर ने कोई क्वेरी करी, तो उस क्वेरी के पीछे उसकी इंटेंट क्या है, उसी के रिलेवेंट गूगल जो है वो रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया सर्च कर रहा हूं, तो गूगल मेक श्योर करेगा कि जो मेरी इंटेंट है उस क्वेरी को करने की, या जो भी मैं सर्च करना चाहता हूं उससे रिलेवेंट ही मुझे जो पेज है वो दिखाई दे। ठीक है, उससे रिलेवेंट ही गूगल मुझे जो रिजल्ट्स है वो दिखाने की कोशिश करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। तो अगर मेरे पेज का कंटेंट यूजर की उस क्वेरी के रिलेवेंट होगा तो मेरा पेज रैंक हो जाएगा, दैट इज रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, यहां पर इसका मतलब है ऑन पेज एसईओ। कितना बेहतर हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, कितने अच्छे तरीके से जिस भी डिजायर्ड कीवर्ड के ऊपर या क्वेरी के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसके अराउंड हम लोग कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर रखते हैं, जिस पेज को भी हम रैंक करना चाहते हैं। दिस इज एक्चुअली रिलेवेंसी। और जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं ना, तो एक वेब पेज की अथॉरिटी बढ़ती है बैकलिंक से। बात क्या समझ में आई कि रिलेवेंसी को कैटर करता है ऑन पेज एसईओ। अगर हम ऑन पेज एसईओ जबरदस्त तरीके से कर दें तो रेलेवेंसी वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा, रेलेवेंसी हम अचीव कर लेंगे। वहीं पर अगर हम अथॉरिटी बैकलिंक्स बना लें, क्वालिटी बैकलिंक्स बना लें, तो फिर अथॉरिटी से रिलेटेड जो गूगल का कंसर्न है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैकलिंक्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बैकलिंक का मतलब क्या है,
ठीक है। चाहे हम लोग इसको बैकलिंक क्रिएट करने की प्रोसेस बोलें, चाहे हम इसको ऑफ पेज बोलें, चाहे हम इसको इनबाउंड लिंक बोलें, ये सारी एक ही चीजें होती हैं। अब समझ लेते हैं कि बैकलिंक का मतलब क्या है। देखो, मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इसका जो एड्रेस है वो मैं मान के चलता हूं ये इसका एड्रेस है या ये इसका यूआरएल है, ठीक है। एक वेब पेज मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर a.com/a, ये एक वेब पेज है और इसका ये यूआरएल है। इंटरनेट के ऊपर और भी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं। मान लिया यहाँ पर एक और वेबसाइट है जो है हमारी b.com और इसके ऊपर एक पेज है विच इज /b, ठीक है। ये भी एक पेज है इंटरनेट के ऊपर और इस पेज के कंटेंट में हमारा ये वाला जो पेज का लिंक है वो कहीं पर भी मेंशन है। मान लिया वो एक यहां पर लिंक मेंशन है, तो हम लोग बोलेंगे हमारी वेबसाइट का एक बैकलिंक b.com के ऊपर प्रेजेंट है। अगर डोमेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम बोलेंगे b.com डोमेन के ऊपर हमारी वेबसाइट का एक बैकलिंक जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम पेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे b.com/b पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट का या हमारे पेज का एक जो बैकलिंक है वो प्रेजेंट है। तो ये सीधा सा मतलब होता है बैकलिंक का। तो आप लोग भी जब इंटरनेट को ब्राउज करते होंगे तो आप देखते होंगे, आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते होंगे जहां पर आप देखते होंगे उस वेबसाइट के कंटेंट के बीच में आपको दूसरी वेबसाइट का जो लिंक है वो दिखता होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना भी चाहूं इस चीज को तो मैं दिखा सकता हूं यहां पर। जैसे यहां पर मैं एक indiatimes.com के एक आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूं और मैं इस कंटेंट को ब्राउज कर रहा हूं। अब अगर आप यहां पर देखो तो आपको दिख रहा होगा कार इंश्योरेंस, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पर मैं बजाज एलियांज के ऊपर जाता हूं। अब ये वेबसाइट तो indiatimes.com की है, बट इसके कॉन्टेंट के बीच में अगर मैं यहां पर जो है आता हूं तो देखता हूं मैं एक लिंक मुझे दिख रहा है जो कि बजाज एलियांज के ऊपर लेकर जा रहा है, विच मींस दैट कि बजाज एलियांज का एक बैकलिंक यहां indiatimes.com के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बैकलिंक्स। अगर मैं टेक्निकली बैकलिंक के सिंटेक्स की बात करूं कि एक्चुअली एक बैकलिंक किस तरीके का दिखता है, जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो बैकलिंक्स आपको किस तरीके से बनाने पड़ते हैं। देखो यहां पर देखो, ये बैकलिंक का एक सिंटेक्स है। ये आपको यहां पर href दिख रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा वो एड्रेस जिसके ऊपर जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी वेबसाइट का हमें बैकलिंक बनाना होता है वो हम यहां पर मेंशन करते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अवर एंकर टेक्स्ट। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग एक एंकर टेक्स्ट हो जाएगा और इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो वो इस यूआरएल के ऊपर जाएगा। तो ये हमारे बैकलिंक का एक तरीके से सिंटेक्स है, फाइन। तो अगर आप इसके ऊपर आएंगे यहां पर वापस और अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसको आप इंस्पेक्ट करेंगे तो भी आपको यहां पर कुछ इसी टाइप का जो सिंटेक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो आपको इसी टाइप का जो सिंटेक्स है वो देखने को मिल रहा है। बट बात यह है कि यहाँ पर जो यूआरएल है वो काफी छोटा है, मैंने केवल umartaskeer.com लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो यूआरएल है जिसके ऊपर जा रहे हैं वो काफी बड़ा है। जैसे ये आप देख रहे हो ये यूआरएल यहाँ पर काफी बड़ा है, ठीक है, इसलिए आपको इतना बड़ा यूआरएल दिख रहा है। और यहाँ पर जो मैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की जब बात करूंगा तो एक टाइप का बैकलिंक होता है नो फॉलो। तो यहाँ पर जो रिलेशन नो फॉलो दिखा रहा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक नो फॉलो बैकलिंक है। और यहाँ पर जो ये आपको कार इंश्योरेंस दिख रहा है दिस इज बेसिकली एंकर टेक्स्ट, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करके उस पेज के ऊपर जा रहे हैं। तो कार इंश्योरेंस हो गया हमारा एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो जो मैं आपको यहां पर बता रहा था ये हो गया हमारा टारगेट यूआरएल जिसके ऊपर क्लिक करके बंदा जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एंकर टेक्स्ट। तो कुछ इस टाइप से अगर हम इस कोड को यूज करते हैं HTML की तरीके से किसी वेब पेज में तो इस तरीके से हमारा जो बैकलिंक है वो दिखाई देगा, फाइन। तो हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी मेंशन करी हुई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक बैकलिंक एक्चुअली किस तरीके का दिखाई देता है। तो अभी आपको क्लियरिटी हो गई कि एक बैकलिंक होता क्या है, वेब पेज के ऊपर किस तरीके का दिखाई देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैकलिंक्स की जरूरत क्यों है, व्हाई बैकलिंक्स, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा आज के टाइम में भी गूगल का जो एल्गोरिदम है ना वो बैकलिंक को एज अ वोट ऑफ ट्रस्ट समझता है। वोट ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझो, रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है, या रेफरेंस, फाइन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं कि मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है विच इज a.com, ठीक है, /a एक पेज मान लेते हैं, ये हमारा पेज है और ये एज लिंक जैसा मैंने पहले बताया ये एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, x1 के ऊपर, उसी तरीके से x2 के ऊपर प्रेजेंट है, उसी तरीके से x3 के ऊपर प्रेजेंट है और उसी तरीके से x4 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब जब गूगल का क्रॉलर आएगा, गूगल का क्रॉलर यहां पर आएगा और इस वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करेगा तो वो देखेगा कि यहां पर एक वेबसाइट का जो लिंक है वो यहां पर मेंशन है, ठीक है। तो गूगल को लगेगा कि भाई देखो ये वाली वेबसाइट की ना इंटरनेट के ऊपर बात हो रही है, मतलब ये वाली वेबसाइट हो सकता है इंटरनेट के ऊपर अच्छा खासा जो है वो पॉपुलर है, तभी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी इसका लिंक मेंशन है। उसे एक
लिंक मिल गया यहाँ पर, ठीक है, कि ये एक वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है, ओके फाइन, गूगल ने इस चीज को नोट किया कि भाई तुम्हारी वेबसाइट का जो लिंक है वो एक वेबसाइट के ऊपर मिला हुआ है। उसके बाद जब गूगल दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता है, वहां देखता है कि इस वेबसाइट के ऊपर भी इस वेबसाइट का लिंक है, तीसरी वेबसाइट पे भी फाइंड करता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक यहां पर है, चौथी वेबसाइट पे भी ढूंढ लेता है गूगल कि आपकी वेबसाइट का लिंक है। इसी तरीके से जितनी ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर आपका लिंक गूगल को मिलता है, गूगल को लगता है कि ये बहुत सारे लोग ना इसको रिकमेंड करें। जैसे एक कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और मैं उसका रिकमेंडेशन दे देता हूं, ठीक है, कि भाई ये एक अच्छा स्टूडेंट है, किसी ने अगर उसका रिकमेंडेशन मांगा तो मैं उसको दे देता हूं, ठीक है। उसका रिकमेंडेशन एक दूसरा ट्रेनर भी दे देता है, तीसरा ट्रेनर भी दे देता है, चौथा ट्रेनर भी दे देता है, और बहुत सारे लोग ना उसका रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा पर्सन है, एक अच्छा स्टूडेंट है। तो जो भी उस पर्सन को जज कर रहा है, उस स्टूडेंट को जज कर रहा है, उसकी नजर में उस पर्सन की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। सेम इज हियर विद बैकलिंक ऑल्सो। अगर हमारी वेबसाइट का बैकलिंक गूगल के क्रॉलर को बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगा, तो गूगल समझ जाएगा कि जिस भी वेबसाइट का ये बैकलिंक है ना, ये वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट है, या ये वेबसाइट वैल्यूएबल वेबसाइट है। तो यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, बैकलिंक्स आर वोट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, which is like कि backlinks are recommendations from other website। अब वो एक अलग बात है कि भाई जब इस X1, X2, X3, X4 ये 4 वेबसाइट मैंने मेंशन करी थी, हो सकता है X1 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो उतना क्वालिटी बैकलिंक ना हो, X3 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो काफी क्वालिटी बैकलिंक हो, X4 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो एक क्वालिटी बैकलिंक ना हो। तो ये हो सकता है, ये एक अलग चीज है कि हमारे बैकलिंक्स किन किन वेबसाइट्स के ऊपर बने हैं और उन वेबसाइट्स की अपनी अथॉरिटी क्या है, या हमारे बैकलिंक्स वहां पर क्वालिटी बैकलिंक्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वो एक अलग चीज है। बट गूगल का एल्गोरिदम जो बैकलिंक्स होते हैं उनको वोट ऑफ ट्रस्ट की तरीके से ट्रीट करता है। फाइन, अब एक और सवाल आता है कि क्या बैकलिंक्स कि डायरेक्ट कोई रिलेशन है रैंकिंग से, मतलब अगर बैकलिंक्स ज्यादा हैं या बैकलिंक्स प्रेजेंट हैं तो क्या उन वेब पेजेस की रैंकिंग्स हाई होने की प्रोबेबिलिटी है? क्या ऐसा कभी किसी ने टेस्ट किया हुआ है? क्या ऐसा कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? तो यहां पर मैंने एक बैकलिंकों का एक ग्राफ जो है वो ले रखा है। यहां पर बैकलिंकों की स्टडी के अकॉर्डिंग बैकलिंकों बोलते हैं कि हमने चेक किया हुआ है कि जिन भी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स ज्यादा हैं, जैसे यहां पर आप देखो कि जिन भी वेबसाइट के बैकलिंक्स ज्यादा है उनकी जो पोजीशन है उसके हायर होने के चांस। तो यहां पर इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बैकलिंक्स घटते जा रहे हैं वैसे वैसे इधर देख रहे हो आप पोजीशन भी घटती जा रही। तो देयर इज को रिलेशनशिप बिटवीन दिस एवरेज नंबर ऑफ बैकलिंक्स एंड गूगल पोजीशन, मतलब बैकलिंक्स के नंबर्स जो है वो गूगल की पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर केवल ये मान के चल रहा हूं कि हम एक अच्छे या एवरेज टाइप ऑफ बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं। हम यहां पर जो अच्छे बैकलिंक्स नहीं होते हैं, जो बैड बैकलिंक्स है, उनकी बात नहीं करें, क्योंकि अगर आप बैड बैकलिंक्स की बात करोगे, आपने खराब बैकलिंक्स बना दिया, तो उनके कितने भी हाई नंबर होना वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी रैंकिंग्स को इंप्रूव करे। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर अच्छे बैकलिंक्स हैं और अच्छे बैकलिंक्स की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, अच्छे बैकलिंक्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो गूगल की रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी। एंड इट इज प्रूवन एज यू कैन सी ओवर हियर, जैसा बैकलिंकों ने दिखाया हुआ है। ठीक है, यहां पर बैकलिंक से रिलेटेड एक और मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। बैकलिंक्स ना, जो गूगल का ओरिजिनल एल्गो था पेज रैंक, उसके फाउंडेशन थे। मतलब गूगल में पेजेस किस तरीके से रैंक होंगे, रैंकिंग किस तरीके से मिलेगी, ऑर्गेनिक रैंकिंग किस तरीके से मिलेगी, ये एल्गोरिदम वाइज डिसाइड होता था स्टार्टिंग में बैकलिंक से ही। मतलब हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स मतलब ज्यादा रैंकिंग, ये गूगल के एल्गोरिदम में फिक्स था। अगर आपकी वेबसाइट को, आपके पेज को बहुत ज्यादा बैकलिंक्स मिल गए ना, तो आपको रैंकिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से एल्गोरिदम ही डिजाइन था। और यहां पर अगर आप देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। फरवरी 24, 2020 को एक क्वेश्चन किया यहां पर कि क्या अभी भी आप पेज रैंक को यूज करते हैं। मतलब जॉन मुलर साहब से क्वेश्चन किया गया, अब बोल सकते हो कि गूगल से क्वेश्चन किया गया कि क्या गूगल आज भी पेज रैंक को यूज करता है, जहां पर बैकलिंक केवल और केवल फैक्टर थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि गूगल बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेता था और उसके बाद आपकी वेबसाइट को रैंक कराता था, ऐसा नहीं था। बैकलिंक्स वर द प्राइमरी फैक्टर। तो इसलिए ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहां पर जॉन मुलर साहब का जो रिप्लाई है वो आप देखो यहां पर, यस वी डू यूज पेज रैंक इंटरनली, आज भी पेज रैंक को ये यूज करते हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है।
बट इन्होंने यहां पर लिखा हुआ इंटरनली अमंग मेनी मेनी अदर सिग्नल्स, यहां पर इन्होंने ये चीज भी बताई कि देखो भाई अब बैकलिंक ही केवल एक फैक्टर नहीं है। पहले जब एल्गोरिदम बना था, जब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में किस टाइप से रैंकिंग होगी उसके एल्गोरिदम बने थे, तो उस पर्टिकुलर केस में स्टार्टिंग में तो बैकलिंक प्राइमरी था, बट अभी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट क्वाइट द सेम एज द ओरिजिनल पेपर, देयर आर लॉट ऑफ क्वर्क्स। ठीक है, जैसे डिसअवाउड लिंक्स, इग्नोर्ड लिंक्स, एंड अगेन वी यूज अ लॉट ऑफ अदर सिग्नल्स दैट कैन बी मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आप सीधे बैकलिंक बनाने के ऊपर लग जाओ, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। और इन्होंने जो सवाल किया था वो इसी चीज से रिलेटेड था, समझना चाहते थे कि बैकलिंक्स की आज के भी टाइम में कितनी इंपॉर्टेंस। देखो बैकलिंक्स को लेकर ना मैथमेटिकली कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई बैकलिंक्स का रैंकिंग में 20% रोल है या 30% रोल है, तो ये जस्टिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं बैकलिंक की बात कर भी दूं तो फिर वो एक गुड बैकलिंक है या बैड बैकलिंक है। अगर एक बेहतर बैकलिंक है तो उसका कितना रोल होगा, अगर एक सॉलिड बैकलिंक है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। तो इतने सारे वेरिएबल्स है ना कि इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता कि बैकलिंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है रैंकिंग में। बट ये बात श्योर है, 200% श्योर है कि आज के टाइम में भी अच्छे बैकलिंक्स एक सिग्नल है, एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है गूगल के एल्गोरिदम के लिए, जो आपकी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइन, तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से एक और चीज निकल के आती है कि सारे बैकलिंक्स एक जैसे नहीं होते। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जैसे मान के चलते हैं ये आपकी वेबसाइट है a.com/a, और इस वेबसाइट को एक बैकलिंक मिला हुआ है b.com से, एक बैकलिंक मिला हुआ है c.com से, एक बैकलिंक मिला हुआ है d.com से। तो हो सकता है b.com से जो बैकलिंक मिला हुआ है उसको गूगल कंसिडर करे, बट c.com से जो बैकलिंक मिला हुआ है उसको गूगल कंसिडर ना करे। या हो सकता है b.com से जो आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिला हुआ है उसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को गूगल कुछ वेटेज दे, या इस बैकलिंक को कुछ वेटेज दे गूगल, और इस बैकलिंक को वेटेज कुछ गूगल ना दे। अगर मैं स्कोर के टर्म्स में बात करूं तो हो सकता है कि 10 में से अगर गूगल नंबर दे रहा है तो इसको देता है 8 नंबर, और इसको देता है 5 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर या कुछ भी मान के चलते हैं। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सारे बैकलिंक्स एक जैसे नहीं होते। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के लिए 10 बैकलिंक्स बनाए तो 10 के 10 बैकलिंक्स सेम वैल्यू कैरी करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ बैकलिंक्स बहुत अच्छी वैल्यू कैरी कर रहे हो, कुछ बैकलिंक्स बहुत खराब वैल्यू कैरी कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड और बैड बैकलिंक्स भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो ये पहले समझना है कि आखिर गुड बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारी वेबसाइट का बैकलिंक किसी वेबसाइट के ऊपर है तो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब हम बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा बैकलिंक है ये गुड बैकलिंक है। देखो, सबसे पहला फैक्टर जो है गुड बैकलिंक का वो है रिलेवेंसी। रिलेवेंसी का मतलब ये है कि फिर से मान के यही चल रहे हैं हम लोग कि a.com/a ये हमारा एक वेब पेज है, और इसका बैकलिंक एक बना हुआ है बी के ऊपर, और इसका बैकलिंक बना हुआ है सी के ऊपर, इसका बैकलिंक बना हुआ है डी के ऊपर। अब ये वाली वेबसाइट हमारी न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है लेट्स से ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है वो न्यूज से रिलेटेड। तो अगर हमें हमारी ही टाइप की वेबसाइट से या हमारे ही टाइप का कंटेंट जिन वेबसाइट्स के ऊपर है उन वेबसाइट से अगर हमें बैकलिंक मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बैकलिंक की रेलेवेंसी है वो काफी हाई है। देखो, गूगल भी इस बात को वेटेज देता है कि अगर आपको कहीं से रिकमेंडेशन मिल रही है तो आप ही के निश की वेबसाइट से आपको रिकमेंडेशन मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। जैसे कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है, अगर मैं एज अ ट्रेनर उसको रिकमेंड करूं तो वैल्यू है। बट वहीं पर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है जो लेट्स से फिजिक्स सब्जेक्ट का है और मैं उसको रिकमेंड करूं तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई मेरा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं फिजिक्स। तो बात आपको समझ में आई ना कि रेलेवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपकी वेबसाइट का बैकलिंक ऐसी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, ऐसे वेब पेज के ऊपर बना हुआ है जिसका कंटेंट आपकी वेबसाइट के कंटेंट से मैच करता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही जैसी वेबसाइट होनी चाहिए या बिल्कुल एक जैसी वेबसाइट होनी चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब दूसरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की होनी चाहिए, उसी से हमें बैकलिंक लेना है, ऐसा नहीं है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग हो सकता है कोई आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ब्लॉग हो, और वहां से भी अगर मुझे बैकलिंक मिल जाता है तो वो भी ठीक है, वो भी गड़बड़ नहीं है। बट रिलेवेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि इररिलेवेंट जगह से हमें बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज रिलेवेंसी
और अगर रेलेवेंसी रहती है विच मीन्स दैट कि आपका जो एक बैकलिंक है वो एक बेहतर बैकलिंक है, गुड बैकलिंक है। सेकंड इज यूनिकनेस ऑफ बैकलिंक फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये आपके फ्रेंड की वेबसाइट है a.com/a, ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है b.com/b। आपको यहां से एक बैकलिंक मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस डोमेन से हमें a.com डोमेन से हमें एक बैकलिंक मिल गया, +1। अब यहां पर आपने क्या किया, a.com/b एक और पेज बनवा दिया, ठीक है, a.com/b नाम से, और यहां से भी आपने एक बैकलिंक ले लिया। तो अब आपके इस डोमेन से कितने बैकलिंक हो गए, +2, ठीक है, 2 बैकलिंक हो। तो यहां तो आपके टोटल नंबर ऑफ 2 बैकलिंक्स हो गए, बट वो दोनों बैकलिंक्स जो थे वो थे हमारे सेम डोमेन से। तो आपको लग रहा होगा अरे बड़ा अच्छा काम हुआ, 2 बैकलिंक्स हमने बना लिए, बट एक्चुअली गूगल की नजर में अगर आप सेम डोमेन से काफी ज्यादा बैकलिंक्स जो है वो बनाते हैं तो आपकी जो बैकलिंक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। मतलब शुरुआत में जो आपने 1-2 बैकलिंक्स बनाए इस डोमेन के ऊपर, ठीक है, उनकी तो वैल्यू आपको मिल गई, बट उसके बाद अगर आप बार बार इन्हीं डोमेन से, इसी डोमेन से अगर आप ले रहे हैं बैकलिंक, तो गूगल को लगेगा कि भाई बार बार एक ही बंदा रिकमेंड कर रहा है, भाई वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल, वो मेरे पास आता है, मैं उसको रिकमेंडेशन दे देता हूं, अगली बार फिर वो आता है मेरे पास, मैं फिर से मैं ही रिकमेंडेशन दे रहा हूं। भाई उसके जो जज है वो उससे बोल रहे हैं कि भाई 10 लोगों की रिकमेंडेशन लेकर आओ, वो हर बार मेरी रिकमेंडेशन लेकर चला जाता है। तो एक बार या 2 बार तो जज मेरी रिकमेंडेशन सुनेंगे, उसके बाद जज मेरी रिकमेंडेशन नहीं सुनेंगे, बोलेंगे उससे कि भाई तुम एक ही पर्सन की बार बार रिकमेंडेशन लेकर आ रहे हो, एक ही पर्सन तुमसे खुश है, वही तुम्हारी बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इससे क्या होगा। तो सेम इज हेयर ऑल्सो, सेम डोमेन से अगर आपको बार बार बैकलिंक्स मिलते हैं तो ट्रस्ट मी, जो बाकी के बैकलिंक्स हैं वो उतनी वैल्यू नहीं कैरी करते हैं जितने स्टार्टिंग के जो बैकलिंक्स हैं वो कैरी करते हैं। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो है वो नेचुरल प्लेसमेंट ऑफ बैकलिंक्स। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लगे यहां भी बैकलिंक्स डाल दिया, उसके नीचे भी बैकलिंक्स डाल दिया, उसके नीचे भी डाल दिया, ठीक है। बैकलिंक का जो प्लेसमेंट है ना वो नेचुरल होना चाहिए, एक स्टेटमेंट के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरदस्ती प्लेसमेंट कर दिया, कहीं पर भी बैकलिंक बस प्लेस करना था बैकलिंक पूरे पेज के कंटेंट में, तो कहीं पर भी पेस्ट कर दिया गया, उसका कोई लॉजिक नहीं है पेस्ट करने का, है ना। जैसे यहां पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, मैं एक बार फिर से इंडिया टाइम्स ओपन कर लेता हूं। ये देखो यहां पर, इफ यू हैव फाइनलाइज्ड द डिसीजन टू ऑप्ट फॉर अ कार इंश्योरेंस प्लान, तो बड़ा नेचुरल लग रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपना बैकलिंक कहीं भी रख देता हूं, यहां भी रख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अपना बैकलिंक बनाए दे रहा हूं, तो ये वाला जो हमारा बैकलिंक बन रहा है ये नेचुरल नहीं है ना, नेचुरल नहीं है, ये ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती का बनाया हुआ बैकलिंक है, जो कि गूगल को पसंद नहीं है। रिच एंकर टेक्स्ट, जैसे यहां पर जो कंटेंट है मैं इनके ऊपर अपना बैकलिंक बना दूं, मैं इसको एंकर टेक्स्ट बना दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं इसको, जैसे ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, तो ये कोई नेचुरल टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट तो है नहीं, है ना, ये तो जबरदस्ती का कुछ भी बनाया हुआ एंकर टेक्स्ट है। तो आपको देखना है कि जो आपके एंकर टेक्स्ट है वो भी रिलेवेंट हो। फाइन, तो ये चौथा पॉइंट है जो एक गुड बैकलिंक की कैरेक्टरिस्टिक में होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, बैकलिंक कैन ऑल्सो सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको वेटेज नहीं देते हैं, इसको नहीं समझते, वो सोचते हैं केवल बैकलिंक हमारे यूजर के लिए। नहीं, आप ये सोचो कि अगर आपका बैकलिंक किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर बन जाए जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां से जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, विच मीन दैट कि वो वेबसाइट पहले से अथॉरिटी वेबसाइट है या एक अच्छी वेबसाइट है। तो अगर आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल रहा है पहले से ही एक ठीक ठाक वेबसाइट से, तो वो और भी अच्छी चीज है। तो अगर आपकी वेबसाइट को किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जो अथॉरिटी वेबसाइट है, जो जेन्युइन वेबसाइट है और जिसके ऊपर ट्रैफिक है, तो आपका भी बैकलिंक एक तरीके से गुड बैकलिंक होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। बट जब आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 तरीके के बैकलिंक्स क्रिएट करने के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक आपके होते हैं डू फॉलो और एक होते हैं आपके नो फॉलो। जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी कर रहे होंगे, कई बार ऐसा होगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं। बैकलिंक प्रोफाइल क्या होती है? बैकलिंक प्रोफाइल का मतलब है, जैसे आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है c.com और उनकी वेबसाइट के ऊपर 500 बैकलिंक्स है, तो वो जो बैकलिंक की डेटा होती है ना, दैट इज एक्चुअली बैकलिंक प्रोफाइल। जैसे हमारी वेबसाइट है, अगर मैं बात करूं कि हमारी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल क्या है या कैसी है, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं, किन वेबसाइट से हमें बैकलिंक्स मिले हुए हैं, जो बैकलिंक्स हमें मिले हुए हैं उनमें
डू फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, ये सारी हमारी बैकलिंक्स प्रोफाइल होती है। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी कर रहे होंगे तब भी आप देखेंगे कि वहां पर लिखा होगा कि टोटल जैसे 1000 बैकलिंक्स, उसमें से 600 बैकलिंक्स जो है वो डू फॉलो हैं, 400 जो बैकलिंक्स हैं वो नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। तो ये डू फॉलो और नो फॉलो आर बेसिकली टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। तो जब कभी भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जाएंगे आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं। इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन ऑफ बैकलिंक्स की। आज के टाइम में क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स नहीं मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स मैटर करती है। अगर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स के साथ क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स आपने मेंटेन कर ली तो सोने पे सुहागा है। देखो कोई भी चीज ज्यादा बुरी नहीं है, बट अगर वो ठीक नहीं है तो ज्यादा बुरी है। मतलब अगर बैड बैकलिंक्स हैं और बनाते चले जा रहे हो तो बुरा है। अगर गुड बैकलिंक्स है तो ज्यादा बनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छे बैकलिंक्स आप ज्यादा बनाओ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, आई अग्री टोटली ऑन दैट। बट मैं एक और पॉइंट यहां पर बोलता हूं कि आप क्वालिटी तो मेंटेन रखो ही, बट क्वांटिटी से भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे बैकलिंक्स मिल रहे हैं और हाई नंबर ऑफ बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बाद में आपको कोई जो बीट करने आएगा ना उसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो इतनी आसानी से आपको बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके बैकलिंक्स की अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ जो आपके नंबर ऑफ बैकलिंक्स है वो भी बहुत ज्यादा है। तो उसको आपको आउट रैंक करने में आपके ही जैसे पावरफुल बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपको आउट रैंक कर पाएगा। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स जो है वो समझ में आई होंगी। और एक और जो पॉइंट था यहां पर, जो सबसे लास्ट पॉइंट था यहां पर, वो था हमारा, क्या आज के टाइम में हमें बैकलिंक्स की जरूरत है। यस, आज के टाइम में भी आपको बैकलिंक्स की जरूरत है। दूसरा सवाल, सर क्या हम बिना बैकलिंक के अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं? यस, बिल्कुल रैंक करा सकते हैं। देखो मान के चलते हैं कि आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर, ऐसी क्वेरी के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो जिसके ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आप केवल ऑन पेज का कंटेंट लिखोगे और वो रैंक हो जाएगा, ठीक है। जितना टाइम लगेगा इंडेक्स होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद जब आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा तो वो रैंक हो जाएगा, आपको बैकलिंक की जरूरत ही नहीं। अब मान के चलते हैं जो आपने ऑन पेज किया वो सॉलिड ऑन पेज किया, ठीक है। अब एक दूसरा कॉम्पिटिटर भी आ गया, और कॉम्पिटिटर जब आया और उसने भी आप ही की जो कीवर्ड था उसी को टारगेट करके उसने कंटेंट लिखा, उसने भी जबरदस्त कंटेंट लिखा। अब उसने 10 बैकलिंक्स भी बना दिया, आपके जैसा ऑन पेज किया, टक्कर का ऑन पेज किया और 10 बैकलिंक भी बना दिए। तो अब आप बताओ क्या आपकी रैंकिंग जो है वो मेंटेन रहेगी? नहीं, आपकी रैंकिंग मेंटेन नहीं रहेगी। आपकी जो रैंकिंग है फॉल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बैकलिंक्स भी आ गए, वो उसको पुश कर देंगे और उसकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, अगर आपने 25, उसने 10 बनाए थे, आपने 25 बैकलिंक्स बना दिए, क्वालिटी बैकलिंक्स में यहां बात कर रहा हूं। यहां पर जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, नंबर का सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि आपने उससे ज्यादा क्वालिटी के बैकलिंक्स अगर आपने बना दिए तो आप उसको बीट कर जाओगे। तो बात समझ में आ रही, कंपटीशन विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स किस तरीके से चल रहा है। तो अब फिर से अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या वेबसाइट को रैंक कराने में बैकलिंक्स की जरूरत है? हाँ, वेबसाइट को रैंक कराने में भी बैकलिंक्स की जरूरत है, और वेबसाइट की रैंकिंग को मेंटेन रखने में भी बैकलिंक्स की जरूरत है। क्योंकि पीछे वाला जो बंदा है ना, वो भी बैकलिंक्स बनाते आ रहा है, वो भी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते जा रहा है, वो भी ऑन पेज करते जा रहा है, वो भी ऑफ पेज करते जा रहा है। तो अगर आप रुक गए ना तो वो आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। यही होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, कि अगर वो एफर्ट करता जा रहा है तो आपको एक ना एक दिन वो ओवरटेक कर देगा। तो आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक फाउंडेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि बैकलिंक्स आज से नहीं है, जब से गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स बनाए हैं रैंकिंग के लिए, तब से बैकलिंक्स एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है। बट कंफ्यूजन क्यों होता है हमें? क्योंकि हम लोग बैकलिंक बनाने की प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग बैकलिंक्स के बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते। ये सब हम समझते ही नहीं है कि कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स को ही नहीं समझना चाहते, वो सीधे ये समझना चाहते हैं कि किस टाइप से ना उनको बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी बता दी जाए, और जब उनको बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी पता चल जाए बस वो बैकलिंक बनाते जाएं और उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक होती जाए। फिर कोई अपडेट आएगी ये किसी बैकलिंक से रिलेटेड और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप फिर से नए तरीके ढूंढने लगोगे कि अब मैं क्या करूं, किस टाइप के बैकलिंक बनाऊं जो हमारी वेबसाइट रैंक हो। तो जरूरी है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले हम कवर कर लें। बैकलिंक बनाने की प्रोसेस तो आप ऐसे भी सीख जाओगे, वो तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कोई इतने टफ नहीं होते। दोस्तों आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट बेसिक मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप लोगों से, देखो एक साथ के जो वीडियोस होते हैं ना,
प्लीज उनको एक साथ देखा करो। जैसे अभी ये बैकलिंक खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे वीडियोस बैकलिंक से रिलेटेड आए, कोशिश करो कि एक साथ देखो, क्योंकि होता है कई बार कि कुछ पॉइंट यहां पर छूट जाते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड वो होते नहीं है, तो फिर मैं दूसरे वीडियो में उसको बोलता हूं। तो होता क्या है ना कि एक वीडियो का रेफरेंस कहीं दूसरे वीडियो में यूज होता है, दूसरे वीडियो का कहीं तीसरे वीडियो में। तो कोशिश करें प्लीज कि आप एक टाइप के जो टॉपिक के मेरे वीडियोस होते हैं स्पेशली, उनको थोड़ा सा एक साथ या लाइन अप करके देखा करें, तभी आपको सभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनका आपको आंसर मिल पाएगा। एक वीडियो के अंदर मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एनालिटिक्स में सब दिखता है, देखते बहुत सारे लोग हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज अगर चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा इन डेप्थ कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।